हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये 13th पार्ट है। इस सीरीज़ में हम ऐसे सेंटेंसेस कवर कर रहे हैं जो सिर्फ 3 वर्ड्स के ही हैं। हिंदी में सेंटेंसेस थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, बट इंग्लिश में वो सिर्फ 3 वर्ड्स में फिनिश हो जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने में और लर्न करने में दोनों में बहुत ईजी लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। Hey guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. So let's begin. हमारा पहला सेंटेंस है, उसे यहाँ ले आओ, जिसके लिए आप कहिए bring that here. Bring that here. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ है जो रूम में रखी है, मम्मा ने आपसे कहा जाओ उसे यहाँ ले आओ, तो मम्मा को क्या कहना है, go and bring that here. अगला सेंटेंस है, कोई ध्यान नहीं देगा, जिसके लिए आप कहिए nobody will notice. Nobody will notice. फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त किसी फंक्शन में गए, आपकी दोस्त की जो ड्रेस है उस पर थोड़ा सा कोई दाग लग गया, तो आप कहते हैं ना चलो कोई बात नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा, जिसके लिए आप कहिए nobody will notice. फिर एक सेंटेंस है, समय कीमती है, जिसके लिए आप कह सकते हो टाइम इज़ प्रीसियस. टाइम इज़ प्रीसियस. अगर आप कहना चाह रहे हो कि अपनी आँखें पोंछ लो, तो आप कहिए ड्राई योर आइज़. ड्राई योर आइज़. फिर अगर आप कहना चाह रहे हो कभी भी आशा नहीं छोड़ना, तो आप कहिए नेवर लूज़ होप. नेवर लूज़ होप. फिर अगर आप कहना चाह रहे हो मुझे बात ख़त्म करने दो, तो आप बोलिए लेट मी फिनिश. लेट मी फिनिश. फिर अगर आप कहना चाह रहे हो सब बंद कर दो, तो आप कहिए टर्न एवरीथिंग ऑफ. टर्न एवरीथिंग ऑफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, पावर सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है और लाइट बार बार आ रही है जा रही है, यानी फ्लक्चुएट कर रही है, तो घर में बोला जाता है ना कि सारा सामान बंद कर दो, तो इंग्लिश में क्या बोलना है, टर्न एवरीथिंग ऑफ. अगर आपको बोलना है अब जाओ अभ्यास करो, तो आप कहिए नाउ गो प्रैक्टिस. नाउ गो प्रैक्टिस. फिर अगर कहना है सो जाओ, तो आप बोलिए गो टू बेड. गो टू बेड. सो जाओ, गो टू बेड. अगर आपको कहना है कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तो आप बोलिए नेवर लुक बैक. नेवर लुक बैक. अब अगला सेंटेंस है, उस पर दबाव डालना बंद करो, जिस बात को आप इंग्लिश में कहते हो स्टॉप प्रेशरिंग हर. स्टॉप प्रेशरिंग हर मतलब किसी को प्रेशराइज मत करो, उस पर दबाव मत डालो, तो आप कहिए स्टॉप प्रेशरिंग हर. अगला सेंटेंस है, अब आगे बढ़ो, जिसके लिए आप कह सकते हो नाउ मूव ऑन. नाउ मूव ऑन. कई सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में पास्ट को लेके बहुत परेशान होते हैं, और उन्हें बहुत लोग एडवाइस भी करते हैं कि जो पास्ट में हो गया उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ो, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए नाउ मूव ऑन. नाउ मूव ऑन. फिर अगर आप ये कहना चाह रहे हो मेरी राय मानो, तो आप इंग्लिश में कहिए टेक माई एडवाइस. टेक माई एडवाइस. अगर आप ये कहना चाह रहे हो मेरे पीछे रहना, तो आप कहिए स्टे बिहाइंड मी. स्टे बिहाइंड मी. अगर आपको कहना है खुद को तकलीफ़ देना बंद करो, तो आप कहिए स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ. स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ. कई लोग होते हैं दूसरे का गुस्सा उस पर नहीं निकालते, खुद पे ही निकाल लेते हैं, तो अपने आप को वो तकलीफ़ देते हैं. तो अगर आपको ये कहना है कि खुद को तकलीफ़ देना बंद करो, तो आप कह सकते हो स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ. अगला सेंटेंस है, कुछ काम आ गया था, तो इस बात को आप कह सकते हो समथिंग केम अप. समथिंग केम अप. मैं गया था मार्केट, कुछ काम आ गया था इसलिए चला गया था, तो आप कहिए समथिंग केम अप सो आई वेंट. अगला सेंटेंस है, घर पर कोई नहीं था. अगर इस बात को आप कहना चाहते हो, तो आप कहिए नोबडी वॉज होम. नोबडी वॉज होम. जैसे आप घर पे अकेले थे तो आप डर गए, मम्मा ने पूछा कि बेटा क्यों डर गए, मतलब जब मम्मा घर बाहर से आई घर, तो उन्होंने पूछा बेटा क्यों डर गए, तो आप कहते हो ना घर पर कोई नहीं था इसलिए मैं डर गया, तो आप कहिए नोबडी वॉज होम सो आई अफ्रेड. फिर अगला सेंटेंस है, रास्ता दिखाओ, तो आप कहिए लीड द वे. लीड द वे. अगर आप कहना चाह रहे हो कि कुछ नहीं बदला, तो आप कहिए नथिंग हैज़ चेंज्ड. नथिंग हैज़ चेंज्ड. फिर है सीधे होकर बैठो, तो आप कहिए सिट अप स्ट्रेट. सिट अप स्ट्रेट. अब अगर आपको कहना है अब मजे लो, तो आप कहिए नाउ हैव फन. नाउ हैव फन. फिर अगला सेंटेंस है, बड़े जैसा व्यवहार करो, तो आप कहिए एक्ट लाइक अडल्ट. एक्ट लाइक अडल्ट. कुछ लोग होते हैं ना, होते तो बड़े हैं लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो उन्हें कहा भी जाता है कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो, बड़ों जैसा व्यवहार करो, तो उन्हें कहिए डोंट एक्ट चाइल्डिश. एक्ट लाइक अडल्ट.
अगला सेंटेंस है फिर से बोलना, तो आप कहिए से इट अगेन, से इट अगेन। अगर आप कहना चाह रहे हो इसे पहन कर देखना, तो आप कहिए ट्राई इट ऑन, ट्राई इट ऑन। अगर आपको कहना है जल्दी से ठीक हो जाओ, तो आप कहिए गेट वेल सून, गेट वेल सून। अगर आपको कहना है मेरे बगल में बैठो, तो आप कहिए सिट बिसाइड मी, सिट बिसाइड मी। और अगर आप कहना चाह रहे हो ए गुस्सा मत करो, तो आप इस बात को कहिए हे ईज अप, हे ईज अप। फिर एक सेंटेंस है अपना नसीब आजमाओ, तो इस बात को आप कह सकते हो ट्राई योर लक, ट्राई योर लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।